सब मंचों में एक मंच सबसे सुंदर जो मंच था बड़ा था, उसी पर गुरु विश्वामित्र और राम लक्ष्मण दोनों भाई उसी पर बैठे कि तो देखिए प्रभु ही देख सब निप गया। इस प्रकार उस मंच पर भगवान राम दोनों भाइयों को देखकर जितने राजा उपस्थित हुए थे सब हृदय में हार हो गए। सबका मन स्वीकार करने लगा, जरूर आके उदय बोला। यह कैसा है? तारों के बीच जैसे पूर्णिमा का चांद निकल जाता है, उसी प्रकार इन राजाओं के बीच ताने रूपी राजाओं के बीच भगवान राम दोनों भाई पूर्ण चंद्र के समान हैं। अति प्रतीत सबके मन माही, सब राजाओं के मन में ऐसा विश्वास हो गया कि राम चाप तोड़ अब सक नाही, राम ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, इस विशाल धनुष को, शंकर के विशाल धनुष को बिना तोड़े मेले ही श्री राम और माला। अगर तोड़ दिए तब तोड़ दिए, नहीं तोड़ेंगे तब भी सिया राम के गले में यह माला डालेगी। यानी किसी तरह यह संबंध राम के साथ ही हो। अस विचारी गबनहु उर भाई, इस प्रकार राजा अपने मन में यह विचार किया राजाओं ने, और उसने अपने मन के विचार को अन्य राजाओं से साझा किया। कहा ऐसी बात है, इसलिए अस विचारी गबन हुआ। हे भाई, ऐसा सोचकर अब जस प्रताप बल तेज गवाई, जस महिमा बल तेज इस सबको भुलाकर अपने अपने घर चलो। से पर भूप सुनि बहानी, एक राजा की बात सुनकर दूसरा राजा हंसने लगा। कहा जी अभिवेकी अंधय अभिमानी। कौन हंसने लगा? जो अज्ञानी था, अभिमानी घमंडी था, अज्ञानी था, वह हंसने लगा। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अब गाहा, ब्याह जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ होगा। बिनु तोरे को कुंवर ब्याह, कौन ऐसा है जो बिना धनुष तोड़े इस राजकुमारी के साथ विवाह करेगा? एक बार काल वो कि न होई, चाहे काल ही क्यों नहीं हो, एक बार यही तो समर तब हम सोई। राजा कहता है गमन से किसी को प्राप्त करने के लिए हम उसके साथ भी युद्ध करके सीता को प्राप्त करेंगे। यह सुनी अबर महिपम मुस्काने, उसकी बात सुनकर के दूसरे राजा मुस्कुराने लगे। धर्म से लहरी भगत जो धर्मात्मा थे, भगवान के भक्त थे, जो चतुर थे, वे राजा सब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। सी बियाह राम गर्भ दूर करी मुरपुन के, मन में कहते हैं सी बियाह राम, सिया के साथ राम ही विवाह करेंगे। गर्भ दूर कर निपन के, राजाओं के घमंड को दूर करके राम ही विवाह करेंगे। जीत कुशक संग्राम, युद्ध क्षेत्र में उस दशरथ के रण बांकुरे, दशरथ के युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाने वाले ये रण योद्धा, इनको कौन जीत सकता है?
व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई। कहता है झूठे गाल मत बजाओ, गप बड़ाई मत करो। मन मोदकन की भूख बुताई। कहीं कहीं मन के लड्डू से भूख बुझता है। सिख हमारी सुनि परम पुनीता। हमारी परम ही पवित्र शिक्षा को सुनकर जगदम्बा जानहु जिय सीता। मन में जान लो कि सीता और कोई नहीं, जगत की अम्मा है, जगदम्बा है, जगत जननी है। जगत पिता रघुपति ही बिचारी। सोच लो ये राम और कोई नहीं, भगवान ब्रह्म हैं, जगत के पिता हैं। भरी लोचन छबिले हो निहारी। इसलिए जगत के पिता को आंख भरकर भर दृष्टि इस सौंदर्य को देख लो, रूप को देख लो। सुंदर सुखद सकल गुण सरासे। ये सभी सुंदर सुख देने वाला और सब गुणों का भंडार है। ए दो बंधु शंभु उर्वासे। ये दोनों भाई मानो शंभु शंकर जो हैं, उन शंकर के मन में वास करने वाले हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई। कहते हैं आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर, आए हुए अमृत को छोड़कर जग जल निरख मरहूँ कत भाई। इस सामान्य जल से अपने प्यास को बुझाने के लिए क्यों व्यग्र हो रहे हो? करहूँ जाए जा कम जो ही भावा। जाओ, जिसको जो मन में भजा पसंद हो वही जाकर करो। हम तो वाद जन्म फल पावा। ऐसे संतजन जो थे उन्होंने कहा हम तो आज जन्म फल पावा, हम तो इनको देखकर जन्म लेने का फल प्राप्त हो गया, जन्म का फल मिल गया। अस कही भले भूप अनुरागे। ऐसा कहकर जो अच्छे रूप शुद्ध हृदय के राजा लोग थे, उनको अनुराग से, प्रेम से रूप अनूप बिलोकन लागे। उस अनुरूप सुंदर रूप को देखने लगे। देखा ही सूर्य नभ चढ़े विमाना। वही नहीं देखने लगे, देवता सब जो थे विमान पर चढ़कर ऊपर से सब भगवान को देख रहे हैं। और बरसा ही सुमन करें कल गाना। बरसा, बस विमान से सभी देवता सब वर्षा करते हैं, कल गायन कर रहे हैं, फूलों की वर्षा करते हैं।